नमस्कार बच्चों। पाठ पढ़ने से पहले एक प्रार्थना। हे ईश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना, सभी सुखी रहें और रोग मुक्त रहें तथा आने वाले त्योहारों को सभी हर्षोल्लास से मनाएं। किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। तथास्तु। बच्चों, आप पाठ 11 पढ़ रहे थे, मीरा के पद। जैसे अग्रिमा ने बताया कि इसमें दूसरे पद का भावार्थ जो है वो समझना है। तो दूसरे पद में बताया गया है, मीराबाई ने भव सागर से पार पाने के लिए मोक्ष प्राप्त करने हेतु प्रभु हरि के नाम स्मरण को अनिवार्य बताया है, जरूरी बताया है। वे कहते हैं कि प्रभु भक्ति में रमे बिना यह जीव, यह हृदय अत्यंत कष्ट पाता है। आप ही कहें कि इसे कैसे धैर्य बंधाया जा सकता है। यह संसार तो ऐसे दुर्बुद्धियों, मतिहीन व्यक्तियों से भरा हुआ है जिन्हें साधु जनों की संगति नहीं सुहाती, सज्जन लोगों की संगति अच्छी नहीं लगती। वे कौन लोग हैं? जिनको अकल नहीं है, जिनकी बुद्धि जो है वो बुरी है। वे खाली बर्तनों के समान खड़कते रहते हैं, अज्ञानी बनकर जीवन व्यतीत करते हैं, किंतु सज्जनों की संगत से ज्ञान का प्रकाश ग्रहण करना जरूरी नहीं मानते। राम नाम की निंदा करके, प्रभु स्मरण से मुख मोड़कर व्यर्थ के बुरे कर्मों का अर्जन करते हैं, बुरे काम अपनाते हैं। 84 लाख योनियों से मुक्ति पाने के एकमात्र उपाय से राम नाम के स्मरण से मुख मोड़ लेते हैं, भुला बैठते हैं कि प्रभु नाम के स्मरण के बिना उनकी मुक्ति संभव नहीं है। साधु जनों की संगत में ना जाकर, मूर्ख बनकर, अज्ञानी बनकर जीवन को व्यर्थ गंवाते हैं। मीराबाई तो अपने प्रभु गिरधर की शरणागत हैं, उनका दिन रात स्मरण करती हैं, क्योंकि वे जानती हैं कि उनकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति अपने आराध्य के नाम के स्मरण से ही मिलेगी। हाँ जी, किसी और को कोई डाउट जो आपने पढ़ा पहले? किसी को नहीं है? फिर तीसरा पद में शुरू करूं आज। ओके ओके। हाँ जी, तीसरा पद है, पायो जी में तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मारे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो, खर्चे नहीं को चोर न लेवें, दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाम खेवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो। कठिन शब्दों के अर्थ। मैंने, अमोलक अनमोल बहुमूल्य, मारे मेरे, पूंजी मूल धन, खोवायो खो दिया, त्याग दिया।
खेवटिया, मल्लाह, नाविक, नाव चलाने वाला। जस, गुण या कीर्तन। इस पद में मीराबाई अपने आराध्य की भक्ति को अमूल्य अनमोल रत्न के समान वर्णित करते हुए अपनी खुशी को जाहिर करते हुए कहती हैं कि मैंने तो राम रत्न रूपी धन का अर्जन कर लिया है, राम रत्न रूपी धन को प्राप्त कर लिया है। मुझ पर प्रभु की कृपा हुई है, तभी मुझे उनकी अनमोल भक्ति का प्रसाद मिला है। इस प्रसाद को ग्रहण करके मैं प्रभु की कृपा पात्र बन गई हूँ। मैंने इस भक्ति रूपी धन की प्राप्ति से मानो जन्म जन्म की जन्मों की पूंजी अर्जित कर ली है और कुछ पल के भौतिक सुख साधनों और रिश्ते नातों को त्याग दिया है। यह पूंजी ऐसी है जो खर्च करने से समाप्त नहीं होती है, बल्कि दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती है। संसार रूपी सागर से पार कराने वाला नाविक मल्लाह सतगुरु है और प्रभु नाम का स्मरण उस नाव के समान है जिस पर बैठाने वाला सतगुरु है। मीराबाई कहती हैं कि मैं अपने प्रभु गिरधर के यशोगान का हर्षपूर्वक वर्णन करने में गर्व का अनुभव करती हूँ। उनका नाम स्मरण ही मुझे भव सागर से पार लगाएगा। हाँ जी, अब किसी को अगर इस पैराग्राफ में डाउट है तो आप पूछ सकते हो। किसी को नहीं है? ठीक है, फिर मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी अगर आपको डाउट नहीं है। ठीक है, हाँ जी। पहला प्रश्न है, इमत शब्द का अर्थ क्या है? इमत शब्द का अर्थ है जहर, अमृत या विष। आप टाइप करके लिखोगे, टाइप करके अपना आंसर भेजोगे। इमत शब्द का अर्थ है जहर, अमृत या विष। यस, वेदिका वर्मा, रिधांशी कांत, राइट आंसर। निहारिका भूषण, यशवी, सामिया, मनसीरत, दीक्षा चौधरी, वंशिका रंधावा, राइट आंसर। आंसर इज अमृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरि के गुण कौन गाती है? महादेवी, रानी या मीराबाई? यस, अर्शदीप, मन्नत शर्मा, एरियाना शर्मा, यशवी, अग्रिमा, जानवी सिंह, मन्नत मलिक, राघवी शर्मा, सामिया गुप्ता, वंशिका रंधावा, निहारिका भूषण, दीक्षा चौधरी, अर्शप्रीत कौर। हाँ जी, आंसर इज मीराबाई। अगला प्रश्न है, मतिहीन व्यक्ति को किसकी संगत नहीं सुहाती? साधु की, बुरे व्यक्ति की, दूसरों की? निहारिका भूषण, वंशिका रंधावा, सबगुण, यशवी, अर्शदीप, मन्नत मलिक, हरसिमरत, जानवी सिंह, रिधांशी कांत, अग्रिमा, सामिया, राघवी, दीक्षा चौधरी, ऋत्वी शर्मा, स्तुति, श्रेया थापा, मनसीरत, वेदिका, मन्नत शर्मा, वेदिका वर्मा, तन्वी शर्मा, राइट आंसर। उत्तर है साधु की।
अगला प्रश्न है, मीराबाई ने कौन सा अनमोल धन प्राप्त किया है? हीरे, सोना या राम रतन धन? अर्शदीप कौर, जानवी सिंह, यशवी, सामिया गुप्ता, मन्नत शर्मा, वंशिका रंधावा, अग्रिमा, श्रेया थापा, राघवी, सबगुण, निहारिका भूषण, हरसिमरत, रिधांशी, दीक्षा चौधरी, हरमन, वेदिका, रुतवी, अर्शप्रीत, एरियाना, मन्नत मलिक, वेदिका वर्मा, मानसीरत, तन्वी शर्मा, सामान्या। हाँ जी, उत्तर है राम रतन धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष किसमें बदल गया? दूध, पानी, अमृत? अर्शदीप, अग्रिमा, एरियाना, जानवी सिंह, राघवी शर्मा, मन्नत मलिक, वंशिका रंधावा, निहारिका भूषण, श्रेया थापा, दीक्षा चौधरी, वेदिका वर्मा, वेदिका, अर्शप्रीत कौर, हरमन कौर, मनसीरत, रिधांशी, सामिया गुप्ता, मृगाक्षी, तन्वी, स्तुति सहगल। हाँ जी, आंसर इज अमृत। मौखिक प्रश्न। पहला प्रश्न है, मीरा मगन होकर किसके गुण गाती है? हाँ जी, उत्तर है मीरा मगन होकर श्री हरि के या श्री कृष्ण के गुण गाती हैं। गिरिधर के भी आप लिख सकते हो, ठीक है, ये भगवान कृष्ण के अलग अलग नाम हैं। अगला प्रश्न है, राणा ने पिटारा क्यों भेजा? अग्रिमा, अर्शदीप कौर, मन्नत शर्मा, दीक्षा चौधरी, जानवी सिंह, स्तुति सहगल, श्रेया थापा, मन्नत मलिक? राइट आंसर। हाँ जी, उत्तर है राणा ने मीरा के जीवन समाप्ति के उद्देश्य से पिटारा भेजा, या फिर राणा ने मीरा को मरवाने के लिए पिटारा भेजा। अगला प्रश्न है, विष किसमें बदल गया? यस, निहारिका भूषण, वंशिका रंधावा, अग्रिमा शर्मा, श्रेया थापा, मृगाक्षी सिंह, जानवी सिंह, वेदिका वर्मा, स्तुति सहगल, दीक्षा चौधरी, यशवी, अर्शप्रीत, हरसिमरत, मन्नत मलिक, सबगुण, सामिया, रुतवी? सामान्य, आप किसी और नाम से ऐड हुए हो, इधर ज्वाइन किया है आपने, मैं आपका नाम नहीं बोलूंगी। मन्नत शर्मा, तन्वी शर्मा, रिधांशी, राघवी शर्मा? हाँ जी, उत्तर है विष अमृत में बदल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा ने संसार को कुबुद्धि का भांडा क्यों कहा है? आपके प्रश्न में भांड लिखा है, आगे आ की मात्रा डालो, भांडा लिखो। अर्शदीप, राइट आंसर, वेरी गुड। एरियाना शर्मा, राइट आंसर। श्रेया थापा, अग्रिमा शर्मा, सामिया, जानवी सिंह, निहारिका भूषण, राघवी शर्मा? मनसीरत, दीक्षा चौधरी? हाँ जी, मीरा ने संसार को कुबुद्धि का भांडा इसलिए कहा है क्योंकि उन्हें साधुओं की संगत अच्छी नहीं लगती। अगला प्रश्न है, किसकी शरण में जाने से प्राणी परम पद को प्राप्त कर सकता है? वंशिका, अग्रिमा, जानवी सिंह,
निहारिका भूषण, मन्नत मलिक, सबगुन, मन्नत शर्मा, दीक्षा चौधरी, सामिया गुप्ता, स्तुति सहगल, राघवी, एरियाना, रिधांशी, अर्शदीप। अच्छा, इसका उत्तर है सतगुरु की शरण में जाने से प्राणी परम पद को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, क्योंकि जो सतगुरु है वही भगवान को प्राप्त करने का मार्ग हमें बताते हैं। ठीक है, अब है मेरी लेखनी, अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। राम नाम बिन मुक्ति न पावे, फिर 84 जावे। इस पंक्ति में किसकी मुक्ति की बात की गई है? अर्शदीप, स्तुति सहगल, वंशिका रंधावा, दीक्षा चौधरी, सबगुन कौर, निहारिका भूषण, श्रेया थापा, एरियाना, मन्नत, अग्रिमा, जानवी, यशवी, राघवी शर्मा, मन्नत मलिक, अवनप्रीत कौर, रिधांशी। हाँ जी, मनुष्य की या जीव की? इस पंक्ति में जीव की मुक्ति की बात कही गई है। अगला प्रश्न है, फिर 84 जावे से मीरा का क्या तात्पर्य है? हाँ जी, फिर 84 जावे से मीरा का तात्पर्य है कि जीव द्वारा प्रभु का नाम स्मरण न करने से उसे मोक्ष नहीं मिलता और वह 84 लाख योनियों के जीवन मृत्यु के चक्र में उलझकर रह जाता है। कहते हैं ना कि इंसान को 84 लाख योनियां जो हैं वो भुगतनी पड़ती हैं। तो इसलिए ये कहा गया है कि इंसान जो है वो जीवन मृत्यु के चक्र में ही उलझकर रह जाता है। आगे है बहुविकल्पीय प्रश्न। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। किसने मीरा के लिए सांप पिटारा भेजा? राणा जी ने, साधुओं ने, ईश्वर ने या मीरा की मां ने? मन्नत, राघवी, अर्शदीप, जानवी सिंह, यशवी, दीक्षा, वेदिका वर्मा, रिधांशी, सबगुन, अग्रिमा, श्रेया थापा, वंशिका रंधावा, निहारिका भूषण। इसका उत्तर है राणा जी ने। ठीक है, अगला वाक्य है, जहर का प्याला मीरा के लिए क्या बन गया? दूध, अमृत, शरबत या मक्खन? वंशिका, अर्शप्रीत, दीक्षा चौधरी, जानवी सिंह, मन्नत, अग्रिमा, राघवी शर्मा, अवनप्रीत, श्रेया थापा, मृगाक्षी, वेदिका, मन्नत मलिक, यशवी, मन्नत शर्मा, सामिया, रिधांशी, निहारिका भूषण। हाँ जी, इसका उत्तर है अमृत। मीरा ने कौन सा धन पा लिया? हीरे जवाहरात, नागमणि, सोना चांदी, राम रतन धन? जानवी सिंह, मन्नत मलिक, तन्वी शर्मा, सबगुन कौर, निहारिका भूषण, वेदिका, मनसीरत, हरसिमरत, वंशिका रंधावा, श्रेया थापा, अवनप्रीत, यशवी, अर्शप्रीत, मन्नत शर्मा, अर्शदीप, दीक्षा,
दीक्षा चौधरी, ऋत्वी शर्मा, राघवी शर्मा, अग्रिमा शर्मा, सामिया गुप्ता, रिधांशी कांत। उत्तर है राम रतन धन। ठीक है, हाँ जी। अब आप देखो नया निराला। मीराबाई ने भक्ति को एक नया आयाम दिया, एक ऐसा स्थान जहां भगवान ही इंसान का सब कुछ होता है। दुनिया के सभी प्रकार के लोभ और मोह मिलकर भी ऐसे भक्त को विचलित नहीं कर सकते। राज परिवार की सुख सुविधाओं को छोड़कर मीराबाई ने अपना पूरा जीवन वैरागी की भांति कृष्ण की भक्ति व उनके प्रति प्रेम भाव में लीन होकर ही व्यतीत कर दिया। त्याग, तपस्या, प्रेम और भक्ति की उन्होंने एक ऐसी अनूठी मिसाल पैदा की जो आज कायम है। भक्त प्रहलाद, संत तुलसीदास एवं सूरदास की भक्ति भावना भी इसी श्रेणी में शामिल हैं। इन्हें पढ़ें, समझें और सराहें। ये आप इंटरनेट से सर्च करके जो है पढ़ सकते हो। ठीक है, यस यस ऋतु। मीराबाई को जो रानी वाली सुख सुविधाएं मिली थी, उन्होंने उन सबको त्याग दिया। नहीं तो एक रानी बनकर वो है सुख सुविधा से परिपूर्ण जीवन जो है वो व्यतीत कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ईश्वर की भक्ति को अपनाना ही सही समझा, संसार के सुखों को त्याग कर। ठीक है, हाँ जी। और किसी ने पूछना है कुछ? किसी ने नहीं? ठीक है, फिर अभी क्लास का टाइम हो गया है, तो हम क्लास का एंड करते हैं। ठीक है, हम बेटा बाय।